नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक सवाल हमारे सामने आया है कि सर, जैसे हमारी वीडियो रेगुलर अपडेट आपके पास हो ही रही है, इसमें बच्चे हर एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि अगर हम आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल में जाते तो हमारे इंटरव्यू में जाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे कितने मार्क्स सर हमारे होने चाहिए, कहाँ पे जाने के लिए, हमारे इंटरव्यू में जाने के लिए कितने मार्क्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो इसको लेकर के बच्चों में वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है बच्चों, कि कितने मार्क्स सर हमें एग्जैक्टली कितने मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए। देखो हर वीडियो में बच्चा कमेंट कर रहा है और हर बच्चा स्ट्रिक्ट भी है। देखो आरएमएस का रिजल्ट की बात करें तो विद इन 2 और 3 डेज में आरएमएस का रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू स्टार्ट ही होने वाले हैं। अब यहाँ पे आरएमएस की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू साइड जाऊं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू डेटा जाऊं, तो यहाँ पे हमारी एक चीज हमसे क्या कहती है कि इसमें आपके कितने होने चाहिए। अगर मैं पर सब्जेक्ट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं पर सब्जेक्ट बात करूं बच्चों, तो मेरे यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, मेरे पर सब्जेक्ट 25% मार्क्स तो होने ही चाहिए। समझ में आया। 25% मेरे पर सब्जेक्ट मार्क्स होने ही चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा पेपर कितने का है, 50 नंबर का है, अगर इसका मैं 50% करता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25%। तो एटलीस्ट मेरे इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, मेरे यहाँ पे 12 to 13 के अंडर मार्क्स होने चाहिए, तभी मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे 50 आउट ऑफ 13 to 15 मार्क्स आ रहे हैं तो ही मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर कट ऑफ की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर ऑल ओवर मेरा कितना होना चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके होने चाहिए 40%। राइट, आपके 40% टोटल सब्जेक्ट मार्क्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 40% टोटल सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका टोटल ऑल ओवर 40 मार्क्स आपका होना चाहिए। सपोज करो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका 300 का पेपर था, कितने का था, 300 का आपका एग्जाम हुआ है, इसका 40% आप निकाल लो। 300 का आपको 40% निकालना है। 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हट गया कितना, मतलब 120 to 150 अगर आपके मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ मार्क्स है बच्चों के बढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे कॉलिंग कैसे की जाती है, मतलब इंटरव्यू कॉल आती कैसे है। अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूं तो आपकी इंटरव्यू कॉल आती कैसे है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया कैसे जाता है। अगर मैं आरएमएस की सीट की बात करूं, अगर मैं आरएमएस की सीट की बात करूं तो अगर एक सीट आपकी अवेलेबल है, कितनी है, एक सीट आपकी अवेलेबल है, तो एक सीट के लिए पर्टिकुलर 3 बच्चे बुलाए जाते हैं। कितने, 3 बच्चे आपके बुलाए जाते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि अगर सारे बच्चे, सपोज करो कि इसके मैं मान लेता हूँ 80 मार्क्स, मतलब इसके कितने आ गए, 300 आउट ऑफ, मैंने मान लिया इसका आ गया कितना मार्क्स, 230 मार्क्स आ गया, और 300 आउट ऑफ इसका आ गया कितना, 210 मार्क्स आया, और इसका 300 आउट ऑफ 180 मार्क्स आया, मैं इतना मान लेता हूँ। क्या पता बच्चों इंटरव्यू में ये वाला बच्चा हट जाए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चा थोड़े थोड़े मार्क्स से हट जाता है। कुछ क्वेश्चंस वो लोग ऐसे पूछते हैं कि जहां पे बच्चा अटक जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सीट आपकी खाली है ना, तो मतलब आपको 3 सीट, मतलब 3 बच्चों को हमें कॉलिंग की जाएगी। कि अगर एक स्कूल में अगर मैं मान रहा हूँ कि 100 सीट्स है, कितनी है, 100 सीट्स अगर हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट बच्चों ध्यान रखना, अगर 300 तो वैसे ही हो गए, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं 400 to 500 बच्चों की कॉलिंग की जाती है। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ताकि इंटरव्यू राउंड में वो लोग बच्चे को देख पाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर उन्होंने 500 बच्चों को बुला लिया, अब यहाँ पे इंटरव्यू में कितने सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे सबने कितने, 150 से 200 बच्चों को, कितना, यहाँ पे करेंगे 200 बच्चों को सिलेक्ट। अब 200 बच्चों को सिलेक्ट इन्होंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब इनका डीवी होता है, डीवी मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब इनका होता है प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब इनका होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बच्चों को यहाँ पे निकाल दिया जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट हमारे क्या होते हैं बच्चों, इनकम्प्लीट होते हैं, और जब इनकम्प्लीट हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं तो वहां से बच्चों को एक्सक्लूड किया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। और जब ये चीजें जब होती हैं बच्चों, ये चीजें जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीछे वाला बच्चा है, जो लो मार्क्स वाला बच्चा है, इसके कहीं ना कहीं चांसेस आगे बढ़ने के बन जाते हैं। ठीक है, ये एक नहीं दो नहीं, अगस्त तक इसकी पूरी मेरिट लिस्ट आती रहती है, तब तक आपके एडमिशन होते हैं। और प्रॉपर सेशन आपका कहाँ से, जुलाई टू अगस्त से आपका प्रॉपर सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो हताश ना हो, तैयारी लगातार करते रहें। और मैंने आपको बोला है आपकी इंटरव्यू की वीडियो आपको देनी, ताकि मैं स्क्रीन पे चला करके मैं बता सकूं कि आप लोग यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। प्रॉपर वीडियो हमारी आ रही है, आपका ड्रेसअप क्या होना है, आपको बोलना कैसे, आपको एंटर कैसे करना है, एटिकेट्स की वीडियो आपकी नेक्स्ट आने वाली है। तो इसके लिए हमारी वीडियो से कनेक्ट रहें, सारी चीजें देखते रहें कि कैसे कैसे क्या आने वाला है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा यहाँ पे चीजें बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पर सब्जेक्ट आपका
25 होना चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और एक सीट के लिए 3 बच्चों को कॉल किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों को निकाल दिया जाता है। तो ये आपका था आरएमएस और सैनिक स्कूल, मींस यूपी सैनिक स्कूल इंटरव्यू मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी करना चाहते हैं इंटरव्यू की तैयारी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज यूजुअल परी मैम के नंबर पे, और नीचे लिंक पे जो नंबर आप दे रखे हैं उस पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हेड, बाय बाय, टेक केयर। अब तैयारी करते रहे और मेहनत करें, सफलता आपकी ही होगी।